तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुदेश है और मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले कोटा से बिलोंग करता हूँ। कोटा में कई जगह ऐसी हैं जहाँ भूतों की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती हैं, लेकिन एक हादसा मेरी ज़िंदगी में भी दखल ले चुका है। साल 2013 की बात है, जब मेरी उम्र 23 साल की थी। उस समय मैं पशु चारण का काम करता था। दरअसल हमारे घर में तकरीबन 51 गायों का एक बड़ा सा समूह था और उनके पेट पूजा करने के खातिर हमें उन्हें कई सारी जगहों पर लेकर जाना पड़ता था, जैसे छोटे मोटे जोहड़ या फिर छोटे मोटे खेतों के अंदर उनकी चराई की जाती थी। जोहड़ जंगल का एक ही छोटा रूप होता है और जंगल विशाल रूप में पाया जाता है। हर रोज मैं शाम के तकरीबन 7 बजे ही अपने घर लौट पाता। जल्दी अपने घर में लौट पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता, क्योंकि गाय भैंसों को चराने में मेरा काफ़ी वक्त गंवा हो जाता और फिर आकर मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर भूतों का होना एक आम बात होती है। हालांकि हमें इन चीज़ों पर काफ़ी यकीन था और विश्वास भी किया करते थे, क्योंकि भूत प्रेत जैसी चीज़ें अक्सर उन जगहों पर पाई जाती हैं जहां पर जोरदार सन्नाटे के साथ साथ अंधेरे की एक गहरी चादर बिछी हुई हो, क्योंकि बुरी शक्तियां काले रंग में रहना पसंद करती हैं। शाम हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। सूरज की रोशनी पूरी तरीके से आसमान से गायब थी। इसी बीच आज मैं अकेला एक जोहड़ में घूम रहा था। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ मुझे दिखाई दे रहे थे। पेड़ के ऊपर बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इनका बीजारोपण करके इन्हें लंबा और विशाल बनाया हो। आज मैं तकरीबन तीसरे दिन ही इस जोहड़ में आया था, क्योंकि ये गायों को चराने के लिए एक उत्तम स्थान था। घास फूस की यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से गाय और भैंस आराम से पेट भरकर यहाँ से घर तक लौटती थी। लेकिन कभी कभी समय का चक्र कुछ इस प्रकार का चलता है कि हमें गलती से भी उन चीज़ों को देखना पड़ता है जिसे देखना एक इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब अंधेरा हो चुका था। आज मेरी एक गाय गुम हो चुकी थी और मैं ये अच्छे से जानता था कि वो कहीं इसी जोहड़ में कहीं झाड़ू के इधर उधर छुपी हुई है। ये जोहड़ लंबा तो नहीं था, लेकिन उन पेड़ों के कांटे पूरे जोहड़ में बिखरे हुए थे, जिस वजह से अंधेरे में उस जगह अपने पाँव को रख पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। लेकिन मैं किसी तरह उसे ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक मैं उस गाय को ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली और फिर मैं थक हार कर वापस अपनी गायों के पास लौट आया। फिर जब मैंने दोबारा सभी पर नज़र डाली तो मुझे पता चला कि मेरी सारी गाय मौजूद हैं, यानी कि गुम हुई गाय वापस लौट आई थी। फिर क्या था, मैं उस जोहड़ से चल पड़ा, लेकिन इसी बीच रास्ते के बगल में एक बड़ा सा बांस का पेड़ था और उसके अंदर से मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही सभी पशुओं के अंदर अफरा तफरी मच गई। उस समय अंधेरा हो चुका था और मेरे पास एक नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, तो मैंने उस मोबाइल की टॉर्च चलाई तो मुझे अगल बगल में कुछ भी दिखा नहीं, जो सच में बेहद ही अजीब था। कुछ समय के लिए तो मेरे शरीर में भी सनसनी मच गई। मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, मगर मैंने अपने आप को धैर्य से संभाला और तत्काल ही रास्ते पर चलने लगा, क्योंकि अभी भी जिस आवाज़ ने हम सब के अंदर खलबली मचाई थी वो अवश्य ही कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। तो मैं बेफिक्र होकर आगे आगे चलता रहा। कुछ गाय अभी भी मेरे पीछे चल रही थी तो कुछ मेरे आगे आगे चल रही थी। सभी में शांति बनी हुई थी और उस धमाके से हुई अफरा तफरी अब बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे पीछे धूल का एक विशाल बादल उठने लगा और अब ये बादल इतना ज़्यादा विशाल हो चुका था कि इसकी आकृति कई गुना बढ़ चुकी थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो आसमान में काले बादलों का शोर मचा हुआ था। बिजलियां कड़क रही थी। मेरा घर अभी भी काफ़ी दूर था और मैंने घर वालों में से अपने चाचा को फ़ोन लगाया और मेरे सामने आने को बोल दिया। चाचा तुरंत ही घर से निकल गए, लेकिन अभी भी बहुत दूरी बाकी थी। यानी कि आज मुझे मुसीबतों से लड़ते हुए अपने घर तक पहुंचना था, जो मेरे लिए बड़ा ही कठिन कार्य था। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा शांत करता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा और इतने में ही मेरे पशुओं के अंदर एक बार फिर खलबली मच गई। ऐसा लग रहा था
मानो कोई जानवर उन्हें काट रहा हो। सभी इधर से उधर भागने लगे और मैं उन्हें संभालने में अब पूरी तरह से नाकाम था, जिस वजह से उनका इधर उधर हो जाना इम्पॉसिबल था। रास्ता थोड़ा कम चौड़ा था, जिस कारण उनका इधर उधर हो जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये डर था कि कहीं कोई जानवर बिदकता हुआ मेरे ऊपर न गिर जाए, जिससे मुझे चोट लग सकती है। जिस वजह से मैं सुरक्षात्मक होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपने पशुओं से थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में एक जोर का करंट लगा। वो करंट इतनी जोर का था कि मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। और जब तक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर अब काला पड़ चुका है। मेरे शरीर के ऊपर काले काले निशान भी बने हुए थे। मात्र ही एक पल में ही मेरे शरीर के ऊपर कुछ काला काला लग गया। पता नहीं ये पाउडर जैसा क्या था, जो बेहद ही चिकना होने के साथ साथ बेहद अजीब भी था। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि मैं किसी काली शक्ति के चुंगल में फंसने वाला हूँ, जहाँ से निकलना बेहद ही कठिन होता है। सामने की तरफ मैं अपना मुंह ताकता हुआ देखने लगा और मेरे शरीर पर लगा बिजली का झटका इतने जोर का था कि इसे सह पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। कुछ देर तक मेरा हाथ थरथर हिलता रहा और फिर मैं बुरी तरह से डर गया। अब तक मुझे संपूर्ण तरीके से ये विश्वास हो चुका था कि मेरे अगल बगल में किसी अनजान ताकत ने अपनी ताकतों से ही तबाही मचा रखी है और मेरे जानवरों को उसने अपनी पावर से छिन भिन्न करना शुरू कर दिया। मैं पूरी तैयारी के साथ अपने जानवरों को यहीं छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसी दौरान मेरी नज़र बिजली के खंभे से सटे हुए एक पेड़ पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बार मैंने देखा कि उस खेजड़ी के पेड़ के ऊपर एक आदमी फांसी खाकर उल्टा लटका हुआ था। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने उस आदमी को अपनी पलकें झपकाते हुए देखा और मैं अपने छोटे छोटे कदमों को अब पीछे हटाने लगा। लेकिन मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि अब ये काली आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक कि मैं अपना आखिरी समय नहीं देख लेता। अब तक मैं अंदर से पूरा फूल चुका था। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने थरथराते हुए कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ सकूं। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बिल्कुल पीछे पीछे कोई चल रहा है, जिसके कदमों की आहट साफ साफ मेरे कानों तक पहुंच रही है। एक पल के लिए जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बार जो नज़ारा मैं देख रहा था वो अकल्पनीय होने के साथ साथ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला मंजर था। मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे खोपड़ी फटा हुआ एक आदमी चल रहा था। उसके सर के अंदर से मक्खियों के भिन भिन करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो उसका सर फट चुका हो और साल बीतने के कारण उसका सर गल चुका है। उस समय हिम्मत तो दूर की बात थी, मैं अपने पलकों को भी झपका पाने में पूरी तरह से नाकाम था। मैं इतना बुरी तरह डर चुका था कि मुझे अपने आप से आत्मविश्वास उठने लगा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है और मेरे हाथ को इतना कसकर पकड़ा था कि मैं अपनी बॉडी को भी हिला पाने में अब नाकाम था। मैं अपनी ओर से पूरी ताकत झोंकता रहा, लेकिन अफसोस मैं अपनी जगह से हिल डुल पाने में भी नाकाम था। अब तक मेरे अंदर की पूरी हिम्मत टूट चुकी थी और मुझे अपनी मौत का दरवाजा साफ साफ नजर आ रहा था। मेरे हाथ जकड़ने के बाद मैं मन ही मन खाटू श्याम बाबा का स्मरण करने लगा। हमारे गांव के पास श्याम बाबा का दिव्य मंदिर पड़ता है, जिसे यहाँ का सबसे पवित्र मंदिर बताया गया है। कहते हैं कि आज तक इस मंदिर के अंदर अपने तन और मन से जाने वाले इंसान की सारी दुविधाएं बस एक पल में ही खत्म हो जाती हैं। तभी मैं उनका नाम जपने लगा और फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने सामने से अपने अंकल मेरी तरफ आते हुए दिखे। उस समय मैं जिंदगी जीने की एक उम्मीद देख रहा था। मेरे अंकल साहब धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए और तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली। फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और वो शख्स भी गायब था। लेकिन आज मेरे अंकल का स्वभाव थोड़ा विचित्र लग रहा था। जहां उनके बोलने का अंदाज थमता नहीं था, तो आज उनके मुंह से मैंने एक लफ्ज भी नहीं सुना। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके आगे आगे चलता रहा। फिर थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जो दृश्य मैं देख रहा था, उससे अजीब दृश्य मैं अपनी ज़िंदगी में कभी देख भी नहीं सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ से अपने अंकल आते हुए दिखे। सबसे पहले वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगे, तुम ठीक तो हो ना?
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं अपने अंकल की इन बातों से पूरी तरह हिल चुका था। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरे गले में मौजूद एक ताबीज चमक रहा था। और तब जाकर मैं समझ गया, और आज एक चमत्कारी शक्ति ने ही मेरी सुरक्षा की है। दरअसल मेरे गले में बंद हुआ ये दिव्य ताबीज श्याम बाबा का ही था, और आज श्याम बाबा ने स्वयं मेरी मदद की। दोस्तों, आज भी मैं भगवान का आभारी हूँ कि उस दिन उन्हीं के कारण मैं अपनी जान बचाकर निकल गया। और इसीलिए कहते हैं हमें ऐसी जगह पर कभी भी अपना समय गंवाना नहीं चाहिए जहाँ पर मौत का तांडव मचता हो। हालांकि उस दिन के बाद मैं कभी भी 6 बजे के बाद किसी भी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं रुका, क्योंकि डर ने मेरे अंदर इस कदर बवाल मचा रखा था कि मैं भूल कर भी इस बात को भूल नहीं पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।